नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और नाउन के अंदर हम नाउन के फॉर्मेशन को लेकर बात कर रहे थे। तो साथियों, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इंग्लिश को इजी बनाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को बिना किसी देरी के। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि क्लास के अंत तक बने रहेंगे और आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं साथियों कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो नाउन की जो फॉर्मेशन है उसको आप बहुत ही बेहतरीन ढंग के साथ सीख पाएंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज हम पढ़ेंगे, हमारी चर्चा पिछली क्लास में ये रही थी कि जो नाउन की फॉर्मेशन है साथियों, नाउन की फॉर्मेशन, नाउन फॉर्मेशन है वो हमारा किस प्रकार से हम क्या करते हैं, नाउन को फॉर्मेट करते हैं या नाउन को हम कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। और मैंने आपको बताया था कि वर्ब से भी क्या होता है, नाउन का निर्माण होता है, एडजेक्टिव से भी नाउन का निर्माण होता है, और कुछ क्या होते हैं, अदर नाउन होते हैं, उनसे भी क्या होता है, नाउन का निर्माण हम कर सकते हैं। या मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ड को कंबाइन करके हम क्या करते हैं, नाउन का निर्माण करते हैं, और उसको फिर हम अलग से किस नाम से पढ़ते हैं साथियों, कंपाउंड नाउन के नाम से। किस नाम से? कंपाउंड नाउन के नाम से। जो नाउन की फॉर्मेशन है उसके अंदर मैंने आपको वर्ब से नाउन किस प्रकार बनता है ये पिछली क्लास के अंदर समझा दिया था, और आपको बताया था कि वर्ब से जब हम नाउन का निर्माण करते हैं तो वो क्या होता है, या तो क्या होगा, डूअर ऑफ द एक्शन होगा साथियों, या क्या होगा, हमारा अपने आप में क्या होगा, एक्शन को क्या करेगा, शो करेगा, या फिर क्या होगा साथियों, वो रिजल्ट ऑफ द एक्शन होगा, रिजल्ट या स्टेट ऑफ द एक्शन होगा। फिर हमने एडजेक्टिव से नाउन का निर्माण कैसे होता है ये भी स्टार्ट कर दिया था, और उसके अंदर मैंने आपको एक डेरिवेशनल सफिक्स नस के बारे में बताया था कि नस से हम क्या करते हैं, नाउन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो क्या होता है, लस होता है ना, उससे किसका फॉर्मेशन होता है, नाउन का फॉर्मेशन होता है? बिल्कुल नहीं जी। आप क्या कहोगे कि जो डेरिवेशनल सफिक्स है, कौन सा, लस वाला, उससे किसका निर्माण होगा, उससे एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं। किसका? एडजेक्टिव का। तो नाउन की फॉर्मेशन के अंदर एडजेक्टिव से हम नाउन को कैसे बनाते हैं इसके ऊपर हमारी बात चल रही थी साथियों। और जब वर्ब से क्या होता है, वर्ब से नाउन का निर्माण होता है, वर्ब से किसका निर्माण है, नाउन का निर्माण होता है, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं साथियों, आप बोलोगे उसे फिर हम वर्बल नाउन कहते हैं। वर्बल नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा नाउन है वो किससे मिलकर बना होता है साथियों, वर्ब से मिलकर बना होता है। और फिर मैं बात करूं कि जो एडजेक्टिव से क्या बनेंगे साथियों, नाउन बनेंगे, यानी कि मूल में जो वर्ड है वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, डेरिवेशनल सफिक्स को ऐड करेंगे और नाउन बना देंगे। तो फिर इस प्रकार के नाउन को हम क्या कहते हैं साथियों, आप बोलोगे जी जब एडजेक्टिव से बनेगा तो हम उसे एडजेक्टिवल नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिवल। जिस प्रकार वर्ब से बनता है उसे वर्बल कहते हैं, उसी प्रकार जो नाउन क्या होता है, एक्चुअल में तो क्या होता है, यानी कि जो मूल वर्ड है वो तो हमारा एडजेक्टिव होता है, और उसके अंदर डेरिवेशनल सफिक्स ऐड करके हम क्या करते हैं, नाउन की फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं साथियों, आप बोलोगे एडजेक्टिवल नाउन कहते हैं। इसके अंदर नस के ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे साथियों किसके ऊपर, ITY के ऊपर। किसके ऊपर? ITY के ऊपर। जो हमारा डेरिवेशनल सफिक्स है साथियों, कौन सा, ITY वाला, इसको ऐड करके हम किस प्रकार नाउन की फॉर्मेशन करते हैं ये सीखते हैं। बात करूं साथियों मैं वर्ड की, वर्ड हमारे पास है प्योर। फिर मैं बात करूं इसी प्रकार साथियों, हमारे पास वर्ड है एक्टिव। फिर मैं बात करूं साथियों, हमारे पास वर्ड है पॉसिबल। और फिर मैं बात करूं साथियों, एक्टिव हो गया, पॉसिबल हो गया, और हम एडजेक्टिव क्या ले लेते हैं, जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी, जिसके अंत में हम क्या ऐड कर सकते हैं,
ITY ऐड कर सकते हैं। तो एक्टिव हो गया, पॉसिबल हो गया, प्योर हो गया। पहले हम इन 3 वर्ड के ऊपर क्या कर लेते हैं साथियों, चर्चा कर लेते हैं। वर्ड तो क्या हो सकते हैं साथियों, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे किसके ऊपर, वर्ड के ऊपर। अभी मैं आपको 2 से 3 वर्ड लेकर क्या करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिससे आप क्या समझ पाए साथियों, तरीका समझ पाएं। फिर आपके सामने ऐसे और भी वर्ड होंगे, उनकी भी आप फॉर्मेशन क्या कर पाओगे साथियों, फॉर्मेशन कर पाओगे, और वो किस प्रकार होती है इसकी हम चर्चा करते हैं। प्योर है साथियों, इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, आप बोलोगे जी इसके अंदर हम ITY ऐड करेंगे, इसके अंदर भी ITY और इसके अंदर भी ITY। तो प्योर के अंदर ये जो ई है ना साथियों, ये तो हमारा हट जाएगा, और क्या हो जाएगा, जो प्योरिटी है वो हमारा क्या बन जाएगा साथियों, नाउन बन जाएगा। इसी प्रकार मैं बात करूं साथियों, हमारे पास वर्ड है एक्टिव, इसमें भी ये जो एक्टिव के अंदर ई है वो हट जाएगा, और ITY ऐड करने से हमारे पास क्या हो जाएगा साथियों, नाउन बन जाएगा, कौन सा, एक्टिविटी। इसी प्रकार हमारे पास वर्ड है साथियों पॉसिबल, तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा पॉसिबिलिटी। क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी हो जाएगा। पॉसिबल का क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, पॉसिबिलिटी। तो हमने कौन कौन से वर्ड की बात की कि जो ITY है वो भी क्या होता है, वर्ड के अंत में ऐड होता है, और उससे फिर क्या बनता है साथियों, नाउन बनता है। और जो हमारा ये वर्ड होता है ये हमारा क्या होगा साथियों, ये हमारा क्या होगा, आप बोलोगे ये एडजेक्टिव होगा। इसके अंदर या इसके अंत में हम क्या ऐड करेंगे साथियों, ITY ऐड करेंगे। जो हमारा क्या है, मैंने आपको बता रखा है, ये हमारा क्या है साथियों, ये हमारा डेरिवेशनल सफिक्स है। क्या है, डेरिवेशनल सफिक्स है, और इसको ऐड करने से हमारे पास क्या निकल कर आएगा, फिर जो वर्ड बनेगा हमारा वो क्या बनेगा साथियों, नाउन बनेगा। मैंने आपको 3 वर्ड लिए, क्या इतने ही वर्ड है, नहीं साथियों। जब आप क्या करोगे, या तो आपके पास कोई ऑथेंटिक गाइड है उसके अंदर ये आपको मिलेगा, अन्यथा आप गूगल पर क्या लिख सकते हो, इस डेरिवेशनल सफिक्स को लिख सकते हो कि ऐसे वर्ड की सूची हमें दिखाइए जो क्या है, ITY वाले सफिक्स से बने हैं। आपके सामने वर्ड की लिस्ट आ जाएगी साथियों, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैंने 1-2 एग्जाम्पल लेके आपको ये बताया है ताकि आप क्या कर पाओ साथियों, इनका तरीका समझ पाओ। क्या समझ पाओ, तरीका समझ पाओ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि ये जो एक्टिविटी है ये हमारा नाउन है, लेकिन मूल में ये क्या है साथियों, हमारे एक्टिव जो कि एडजेक्टिव है उसके अंदर ITY वाला डेरिवेशनल सफिक्स ऐड करने से बना है। इसी प्रकार साथियों ITY वाला हो गया। फिर मैं बात करूं, हम ले लेते हैं सफिक्स कौन सा, TH वाला। तो इसके अंदर हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर मैं बात करूं लॉन्ग हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, डीप हो जाएगा। ये हम वर्ड ले लेते हैं साथियों। हमारे पास वर्ड कौन कौन से हैं, हमारे पास वर्ड है स्ट्रॉन्ग, हमारे पास है लॉन्ग, हमारे पास है वाइड, और हमने क्या लिया, डीप लिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये TH वाला डेरिवेशनल सफिक्स क्या करेंगे साथियों, ऐड करेंगे, और हमारे पास क्या निकल कर आएगा, बाद में नाउन निकल कर आएगा। स्ट्रॉन्ग के अंदर हम TH को कैसे ऐड करते हैं, तो इसके अंदर साथियों जो ये हमारा एडजेक्टिव वाला क्या है, वर्ड है स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर इंटरनल चेंज भी होगा। कैसे कि ये जो R के बाद में O है ये किस में चेंज हो गया, E में चेंज हो गया, और अंत में हमने क्या ऐड किया साथियों, TH ऐड किया। इसी प्रकार ये लॉन्ग वाला होगा, लॉन्ग का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉन्ग का हमारा क्या हो जाएगा साथियों, लेंथ हो जाएगा, और वाइड का क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, और डीप का क्या हो जाएगा साथियों, डेप्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेप्थ। तो आपने क्या देखा इन वर्ड के अंदर कि ये जो हमारा वर्ड है स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर क्या हुआ है, अंत में TH ऐड हुआ है, लॉन्ग वाले में भी TH ऐड हुआ है, और इसके अंदर क्या हुआ है साथियों, O वाला हमारा किस में चेंज हो गया, E के अंदर चेंज हो गया, यानी कि स्पेलिंग के अंदर क्या हुआ है, इंटरनल वावल चेंज हुआ है। फिर मैं बात करूं ये वाइड वाला है, तो हमने इसमें से E तो हटा दिया और क्या कर दिया साथियों, TH ऐड कर दिया, और डीप वाले में ये जो क्या है हमारे पास डबल E है, इसमें से एक E को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और अंत में क्या कर देंगे, TH ऐड कर देंगे। इनके पीछे साथियों कोई रूल नहीं होता, ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं।
आपको ध्यान में रखना होता है, इनकी स्पेलिंग को भी ध्यान में रखना होता है। हम पकड़ सकते हैं तो क्या पकड़ सकते हैं, हमने ये क्या बना लिया है, नियम बना लिया है क्या, कि जो स्ट्रॉन्ग वाला है, लॉन्ग वाला है, वाइड वाला है, डीप वाला है, इतना हमने क्या बना लिया है, रूल बना लिया है। अब हम ऐसे भी रूल बनाने लग जाएं कि ओ आएगा तब ई में चेंज करेंगे, डबल ई होगा, तो फिर तो साथियों एक कंसेप्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, ये जो एक है रूल, इसके अंदर भी बहुत सारे रूल बन जाएंगे। ये जो वर्ड्स हैं, आप टीएस की कमांड दोगे तब आपके सामने बहुत सारे वर्ड आएंगे, और जो भी वर्ड आएंगे उनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इन्हीं में से क्या किया जाता है साथियों, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो सभी वर्ड्स की तो हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते साथियों, बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिर्फ तरीका बता सकता हूँ, वो भी 2-4 एग्जाम्पल के थ्रू। और अगर हम सभी एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करने लगे हैं तो फिर ये हमारी क्लास क्या चलने लगेगी साथियों, इस फॉर्मेशन पे ही चलती रहेगी, आगे हमारी बात नहीं बढ़ेगी। फॉर्मेशन के अंदर मैं आपको एक डेरिवेशनल सफिक्स के बारे में बताऊंगा, जो क्या है, जिनसे नाउन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मैं यहाँ पर एग्जाम्पल है ना, वो 2 से 4 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप तरीका समझ आए साथियों। क्या समझ आए? तरीका समझ आए। और फिर अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए तब आपको ये न लगे कि कौन सा तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा और कौन सा क्या होगा, नाउन होगा। आपको ध्यान में रखना है कि टीएच जब डेरिवेशनल सफिक्स ऐड होता है तो हमारे पास क्या बनकर निकलता है साथियों, नाउन बनकर निकलता है। स्ट्रॉन्ग है जो एडजेक्टिव होगा, उससे क्या बनेगा, हमारा नाउन बनेगा। तो क्या हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है उसके अंत में हम क्या ऐड करेंगे, टीएच ऐड करेंगे, और इसके बीच में जो इंटरनल वाउल है उसको भी क्या कर देंगे साथियों, चेंज कर देंगे। ये आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपसे गलती नहीं होगी। अगर आप ऐसे बना देते हो STRONGTH, तो ये तो साथियों क्या होगा, फिर गलत होगा। लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे और इन वर्ड को देखोगे तब ये क्या हो जाएंगे, आपकी मेमोरी में स्थायी हो जाएंगे, और फिर आपसे गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी साथियों। तो ये हमने बात किसकी की, एडजेक्टिव के अंदर मैंने आपको कल एक बताया था सफिक्स नस वाला, और आज मैंने 2 डेरिवेशनल सफिक्स के ऊपर चर्चा की। कौन से? ITY और TH। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि जो एडजेक्टिव से किसकी फॉर्मेशन होती है, नाउन की, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं साथियों जिनकी कंप्लीट स्पेलिंग ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किस प्रकार? जैसे मैं बात करूं साथियों, हमारे पास है वर्ड किंग, हमारे पास वर्ड है वाइज, हमारे पास वर्ड है प्राउड, और हमारे पास वर्ड है ब्रेव। ये वर्ड हम ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों। मैंने किसकी बात की, ब्रेव है, किंग है, वाइज है और प्राउड है। ये हमारे पास वर्ड है साथियों। मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी पूरी स्पेलिंग के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है साथियों, चेंज देखने को मिलता है। कैसे? जैसे हमारा ब्रेव है, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ब्रेवरी। तो हम इसके अंदर भी एक क्या कर सकते हैं साथियों, डेरिवेशनल सफिक्स की सूची बना सकते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं, RY वाला क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, RY वाला ऐड कर सकते हैं कि RY है वो क्या होता है, सफिक्स होता है, और इसकी जब हम कमांड देते हैं या इसके ऊपर जब हम वर्ड को क्या करते हैं, खोजते हैं, तो हमें वर्ड मिल जाएंगे जो किससे कैसे बनेंगे, जिस प्रकार ब्रेव से ब्रेवरी बना है उसी प्रकार बनेंगे साथियों। लेकिन जो प्राउड है हमारा, इसके अंदर मैंने आपको क्या लिख रखा है यहाँ पर, प्राउड, तो इसका क्या होगा, तो साथियों इसकी स्पेलिंग के अंदर ही चेंज होगा। प्राउड से क्या बनेगा, प्राइड, जो कि हमारा क्या होगा, नाउन। आपको इस वर्ड से क्या ध्यान में रखना है साथियों कि ये जो प्राउड है हमारा, ये क्या होगा, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है साथियों, इस वर्ड को तो आपको खास तौर पे ध्यान में रखना है कि प्राउड होता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। हमारे 90% साथी क्या करते हैं साथियों, 90% साथी इस प्राउड को क्या मानते हैं, नाउन मानते हैं। क्या मानते हैं वो, उनके दिमाग में ऐसी धारणा बन जाती है कि प्राउड तो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। और एग्जाम के अंदर जब इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है या इस वर्ड से संबंधित कुछ भी पूछा जाता है तो हमारी गलती होने की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम में से जो हमारे साथी है वो क्या समझ लेते हैं इसको, 90% साथी इसको नाउन समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्राउड हमारा एडजेक्टिव होता है। नाउन तो क्या होता है साथियों, जो घमंड या गर्व है उसका क्या होता है, प्राइड होता है। क्या होता है,
प्राइड होता है। इसी प्रकार मैं वाइज की बात करूं साथियों, तो वाइज से हमारा बनेगा विजडम। क्या बनेगा? विजडम। इसमें भी आप क्या पकड़ सकते हो, मैं अब यहाँ पर आपको अदर बता रहा हूँ, यानी कि कुछ अदर जो क्या है साथियों, सफिक्सेज हैं जो क्या होते हैं, वर्ड के अंत में ऐड होते हैं और मूल में वर्ड एडजेक्टिव होता है और उससे क्या बनता है, फिर नाउन बनता है। तो इसके अंदर आपने क्या पकड़ा, इसके अंदर आपने पकड़ा आर वाई, ब्रेव। ब्रेव के अंदर हमने क्या ऐड किया, आर वाई ऐड किया, तो ब्रेव से हमारा नाउन क्या बन गया, ब्रेवरी। इसी प्रकार मैं बात करूं साथियों किंग और वाइज की, तो इन दोनों को तो क्या है, सेम ही तरीका है। इसमें हम ई को हटा देते हैं, वाइज से क्या बन जाता है, विजडम, और किंग से क्या बन जाता है साथियों, किंगडम। किंग यानी राजा, किंगडम यानी साम्राज्य। तो आपको ये वर्ड ध्यान में रखना है, इसके अंदर क्या होता है, कोई सफिक्स ऐड नहीं हुआ है साथियों। किसके अंदर, प्राउड वाले के अंदर। प्राउड से हमारा नाउन बनता है प्राइड, जो कि क्या है साथियों, प्राइड हमारा नाउन है और इसके अंदर कोई क्या नहीं हुआ है, सफिक्स ऐड नहीं हुआ है। इसकी स्पेलिंग के अंदर इंटरनल चेंज हुए हैं, क्या हुए हैं, इंटरनल चेंज हुए हैं। प्राउड हमारा क्या होगा साथियों, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, प्राउड हमेशा क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। प्राउड हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव, और जो प्राउड का नाउन होता है साथियों वो क्या होता है, प्राइड होता है, न कि प्राउड। प्राउड तो क्या है, प्राउड तो साथियों एडजेक्टिव है। तो ये मैंने बात किसकी की कि एडजेक्टिव से किस प्रकार क्या होता है साथियों, डेरिवेशनल सफिक्स ऐड करके हम क्या करते हैं, नाउन को फॉर्मेट करते हैं, नाउन बनाते हैं। इसके अंदर मैंने किस किस की बात की, नस की बात की, उसके बाद में मैंने किसकी बात की, नस के बाद में मैंने ITY की बात की और TH वाला ये जो सफिक्स है इसकी बात की, और फिर मैंने किसकी बात की, RY वाला आपको बता दिया। ये मैंने एक वर्ड बता दिया आपको, और जब आप वर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना साथियों, तब आप पहचानने लगोगे कि इसके अंदर तो क्या हो रहा है। क्या इसको हम ब्रेवडम लिख सकते हैं क्या, नहीं जी, आपको बोलने में ही लगेगा कि ये तो क्या नहीं कर रहा है साथियों, सूट नहीं कर रहा है। ब्रेव से तो क्या होगा, हमारा ब्रेवरी होगा, जो कि क्या है, मीनिंगफुल है। यानी कि जो एडजेक्टिव से हम नाउन को फॉर्मेट करते हैं, तो जो भी नाउन बनेगा साथियों उसका क्या निकलेगा, एक मीनिंग निकलेगा। किसी भी वर्ड के अंदर हम अपने मन में आए उस सफिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं साथियों। ये कुछ सफिक्स की सूची होती है, यानी कि ITY वाला जो सफिक्स है उससे क्या बनेंगे, जो वर्ड बनेंगे उसकी एक अलग सूची बनेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, ITY वाले में ये 3 तो मैंने आपको बता दिए, आप अपने बिहाफ पर भी क्या करोगे, वर्ड को खोजोगे। जिससे क्या होगा साथियों, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी रूल है, जो भी कंसेप्ट है साथियों, वो उतना ही बेहतर तरीके से क्या होगा, आपका क्लियर होगा। तो मैंने RY वाला बता दिया, साथ ही साथ आपने क्या देखा, डम वाला देखा। तो ये डम वाला हो जाएगा हमारा किंग। तो किंग से हमने क्या बनाया, किंगडम, जो कि किससे बना है, किंग हमारा एडजेक्टिव है, सॉरी साथियों किंग नहीं होगा, किंग तो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। किंग तो हमारा क्या होता है, नाउन होता है, और इससे हमने क्या बना दिया, किंगडम बना दिया। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बात तो हम किसकी कर रहे हैं, एडजेक्टिव की कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो साथियों, काइंड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, काइंड लिख सकते हो। K फॉर किंग था, यहाँ पर हम काइंड लिख देते हैं। काइंड हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और काइंड से क्या बनेगा, काइंड से हमारा किंडर्ड बन जाएगा साथियों। क्या बन जाएगा, किंडर्ड बन जाएगा। इसके अंदर क्या ऐड होगा, सफिक्स RED ऐड होगा। क्या होगा, RED ऐड होगा। ये जो मैंने यहाँ पर लिख दिया साथियों, किंग से किंगडम, ये गलत तो नहीं है साथियों, ये क्या नहीं है, किंग से किंगडम बनता है, लेकिन ये यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हम बात किसकी कर रहे हैं, एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये किंग लिख दिया था, जो कि क्या था साथियों, गलत था। किंग क्या है हमारा, आप बोलोगे नाउन, और नाउन के अंदर भी कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। इससे हमने क्या बनाया, डम ऐड करके किंगडम, जो भी हमारा क्या होगा साथियों, नाउन होगा। और नाउन के अंदर भी फिर कौन सा हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो कॉमन नाउन से हमने क्या बना दिया साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। तो इसकी चर्चा हम फिर बाद में करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन नाउन से किस प्रकार क्या करते हैं साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्मेट करते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो एग्जाम के अंदर भी भर भर के पूछा जाता है, या सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर ही पूछे जाते हैं।
आपको बोलेगा कि ये एडजेक्टिव है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्मेट करो, ये क्या है वर्ब है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्मेट करो, या ये क्या है नाउन है, और नाउन के अंदर भी आपको कौन सा नाउन देगा साथियों, कॉमन नाउन देगा, और आपको बोलेगा कि क्या करो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्मेट करो। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, काइंड लिख सकते हैं साथियों। मैंने ऊपर क्या लिख रखा है, ब्रेव, फिर मैंने क्या लिखा है साथियों, काइंड। काइंड हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, यानी कि दयालु, और काइंड से हमने बना दिया किंडर्ड। क्या बना दिया, किंडर्ड। इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया साथियों, RED ऐड किया। क्या ऐड किया, RED। तो ये RED वाला भी स्पिक्स आप क्या करोगे साथियों, ध्यान में रखोगे। जिस प्रकार हमारा एडजेक्टिव होता है साथियों हेट, तो उससे क्या बनता है, हेटर्ड बनता है। क्या बनता है, हेटर्ड बनता है। तो ये भी हमारा किसके अंदर आ जाएगा साथियों, इसे RED वाले के अंदर आ जाएगा। तो ये कुछ मैंने अदर से आपको सफिक्स बता दिए, जिसके अंदर RY वाला हो गया, RED वाला हो गया, डम वाला हो गया, और ये तो क्या होता है, स्पेलिंग भी चेंज होता है साथियों। इसके अंदर क्या होता है, पूरी स्पेलिंग यानी कंप्लीट स्पेलिंग क्या हो गई, चेंज हो गई, कोई सफिक्स ऐड नहीं हुआ है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डेरिवेशनल सफिक्स है उससे एडजेक्टिव के अंदर ऐड किया, फिर हमारा नाउन बन गया। आप इन सफिक्स की क्या करोगे साथियों, आप ये जो भी मैं सफिक्स बता रहा हूँ, नस वाला, IT वाला, और फिर TH वाले की बात की, तो आप इसकी क्या करोगे, मैं भी आपको जब ये हमारी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इन सभी की एक साथ सूची बनवा दूंगा। क्या कर दूंगा, सूची बनवा दूंगा। तो साथियों इसका SS लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार क्या करते हैं हम अदर नाउन से क्या करते हैं साथियों, नाउन को फॉर्मेट करते हैं। तो इसका SS लेना चाहें तो ले लीजिए साथियों। अब तक हमने बात कर ली साथियों कि जो वर्ब है उससे हम नाउन को किस प्रकार फॉर्मेट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फिर वर्बल नाउन कहते हैं। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो एडजेक्टिव होता है उससे क्या होता है, नाउन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, ये हमने पढ़ा। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों किसकी, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो अदर नाउन्स है ना, कौन से अदर नाउन्स, उससे हम क्या करते हैं साथियों, अदर नाउन से हम नाउन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सिप वाले की। किसकी, सिप वाले की। तो सिप वाले के अंदर हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों, सिप वाला क्या करेगा, रिलेशनशिप शो करेगा साथियों। क्या करेगा, रिलेशनशिप शो करेगा। किसकी बात करने जा रहा हूं मैं, सिप वाले की बात करने जा रहा हूं, जो क्या करेगा मेरे साथियों, रिलेशनशिप शो करेगा। तो इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा फ्रेंड, एक हो जाएगा लीडर, हो जाएगा स्कॉलर, हो जाएगा स्कॉलर के बाद में मैं बात करूं तो सिटीजन हो जाएगा। तो ये हमारे पास वर्ड है साथियों, जो सभी वर्ड क्या है, नाउन है। और इस नाउन से यानी कि अदर नाउन से हम क्या फॉर्मेट करेंगे, नाउन का ही फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो नाउन का टाइप है वो अलग होगा साथियों। फ्रेंड कॉमन नाउन हो जाएगा, लीडर कॉमन नाउन हो जाएगा, स्कॉलर कॉमन नाउन हो जाएगा, और सिटीजन भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इससे हम किसकी फॉर्मेशन करेंगे साथियों, इससे हम फॉर्मेशन करेंगे नाउन की। तो क्या ऐड बोला मैंने, सिप को ऐड करते हैं तब हमारा क्या बनता है, नाउन बनता है। और पहले जो वर्ड है वो भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा साथियों। तो और ये शो क्या करेगा, आप बोलोगे जी रिलेशनशिप शो करेगा। तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड से क्या हो जाएगा, मेरे साथ बोलोगे फ्रेंडशिप। लीडर से क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी लीडरशिप। और इसी प्रकार जो हमारा वर्ड है स्कॉलर, उससे क्या हो जाएगा, स्कॉलरशिप। और इसी प्रकार जो सिटीजन है, नागरिक, उससे हो जाएगा हमारा सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो फ्रेंड से हमने क्या फॉर्म किया, फ्रेंडशिप, लीडर से लीडरशिप, स्कॉलर से स्कॉलरशिप, और सिटीजन से सिटीजनशिप हमारा बन गया। तो ये हमने किस डेरिवेशनल सफिक्स के ऊपर बात की साथियों, कि जो हमारा सिप वाला है उसको हम ऐड करके क्या करते हैं, नाउन की फॉर्मेशन करते हैं। और पहले जो हमारा वर्ड होगा वो भी क्या होगा मेरे साथियों, पहले जो वर्ड होगा वो भी हमारा क्या होगा, आप बोलोगे जी वो भी हमारा नाउन होगा। इसी क्रम में मैं बात कर लेता हूं साथियों हुड वाले की।
किसकी सफिक्स है हमारा हुड, जो क्या शो करता है साथियों, स्टेट या कंडीशन शो करता है। स्टेट का क्या अर्थ होता है, अवस्था या कंडीशन यानी स्थिति। तो जो हुड वाला है वो भी क्या होगा साथियों, वर्ड होगा हमारे पास, उसके अंदर क्या होगा, ऐड होगा। और जो वर्ड होगा ना साथियों वो क्या होगा, आप बोलोगे जी वो भी नाउन होगा, उसके अंदर हम हुड वाले को ऐड करेंगे और फिर जो वर्ड निकल कर आएगा वो भी क्या होगा साथियों, आप बोलोगे जी नाउन होगा। बिल्कुल जी। इसके अंदर मैं मार्कर चेंज करता हूं साथियों। हमारे पास वर्ड है चाइल्ड, क्या है, आप बोलोगे जी चाइल्ड। फिर मैं बात कर लेता हूँ हमारे पास वर्ड है फ्रेंड। फिर मैं बात कर लेता हूँ हमारे पास वर्ड है मदर। फिर मैं बात कर लेता हूँ हमारे पास वर्ड है बॉय। फिर मैं बात कर लेता हूँ हमारे पास वर्ड क्या है, गर्ल। तो ये हमारे पास मैंने आपके सामने कुछ वर्ड लिखे जो पहले से ही क्या है साथियों, नाउन है। और इनके अंदर हम क्या करेंगे, आप बोलोगे जी डेरिवेशनल सफिक्स ऐड करेंगे, जो हमारा कौन सा है, हुड वाला है। क्या हम नाउन की फॉर्मेशन करते समय इन्फ्लेक्शनल सफिक्स ऐड करते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जी। क्यों नहीं, क्योंकि जो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है साथियों उसके अंदर किसकी क्षमता नहीं होती है, कैटेगरी चेंज करने की क्षमता नहीं होती है। क्या करने की क्षमता नहीं होती है, कैटेगरी चेंज। लेकिन इसके अंदर तो हम क्या देखते हैं कि वर्ड के अंदर डेरिवेशनल सफिक्स ऐड होने से वर्ड की कैटेगरी भी क्या हो सकती है साथियों, चेंज हो सकती है। यानी कि वर्ब से हम नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं। और डेरिवेशनल सफिक्स की क्या होती है मेरे साथियों, आप बोलोगे उनकी डिक्शनरी के अंदर हमें क्या मिलती है मेरे साथियों, सेपरेट एंट्री मिलती है। क्या मिलती है, सेपरेट एंट्री मिलती है, जो मैंने आपको कल भी बताया था। चाइल्ड है, फ्रेंड है, मदर है, बॉय है और गर्ल है। ये हमारे पास कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड हैं। इसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम, हुड को। और शो क्या करेगा साथियों, स्टेट या कंडीशन शो करेगा। हुड के अंदर आप एक याद रखोगे साथियों, हेड जो क्या होता है हमारा डेरिवेशनल सफिक्स होता है। जो ये हुड और हेड क्या करते हैं मेरे साथियों, स्टेट या कंडीशन शो करते हैं। तो चाइल्ड से हमारा क्या हो जाएगा, मेरे साथ साथ बोलो चाइल्डहुड। फ्रेंड से क्या होगा, आप बोलोगे जी फ्रेंड लिख दिया, फ्रेंड वाला तो सिप के अंदर होगा साथियों, चाइल्डहुड होगा, फ्रेंड वाला तो सिप के अंदर होगा। तो इसके अंदर इनकी बात कर लेते हैं। मदर वाला है हमारा, तो मदर से क्या हो जाएगा, मदरहुड हो जाएगा। बॉय से क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी बॉयहुड हो जाएगा। और गर्ल से क्या होगा, गर्लहुड हो जाएगा। तो हुड वाला ऐड कर सकते हैं साथियों। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये हेड वाला। फिर जैसे हमारे पास वर्ड है गॉड, गॉड से हम क्या बनाते हैं साथियों, गॉड ऐड यानी देवत्व। क्या बनाते हैं, देवत्व। और चाइल्ड से क्या हो गया, चाइल्डहुड हो गया। बचपन को क्या बोलते हैं साथियों, चाइल्डहुड का क्या होगा, चाइल्डहुड यानी क्या होता है साथियों, बचपन। क्या होता है, बचपन। फिर हमने वर्ड लिया गॉड, गॉड से क्या हो गया हमारा, गॉड ऐड हो गया। मदर से मदरहुड हो जाएगा साथियों। और बॉय से बॉयहुड और गर्ल से गर्लहुड। मैंने यहाँ पर पहले क्या लिख दिया था, फ्रेंड लिख दिया था, जिसकी चर्चा तो हमने यहाँ पर कर ली है साथियों। फ्रेंडहुड नहीं होता है, क्या होता है फ्रेंड, तो फ्रेंड में तो कौन सा सफिक्स ऐड होता है, आप बोलोगे जी ये सिप वाला ऐड होता है। कौन सा ऐड होता है, आप बोलोगे जी ये सिप वाला ऐड होता है। इसी प्रकार साथियों अदर नाउन्स के अंदर जो सफिक्स है वो फिर हम इसके अंदर भी कौन सा ले सकते हैं साथियों, डम वाला ले सकते हैं, जो मैंने एडजेक्टिव वाले के अंदर लिख दिया था। कौन सा, किंग। तो इससे क्या बन जाएगा, किंगडम। तो ये किंग है, ये हमारा क्या होता है साथियों, किंग हमारा नाउन होता है। और इससे जो वर्ड फिर बनेगा वो भी हमारा क्या होगा, किंगडम। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा साथियों। तो डम वाले को ऐड करके भी हम क्या कर सकते हैं, अदर नाउन्स हैं उसके अंदर डम वाले सफिक्स को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, नाउन की फॉर्मेशन कर सकते हैं साथियों। इसी प्रकार एक मैं अदर वर्ड की बात करूं साथियों, तो जैसे हमारे पास वर्ड है मैन। मैन की हमने क्या बात की साथियों, मैन के अंदर हम हुड वाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैन हुड भी लिख सकते हैं, वो भी आपका क्या नहीं होगा साथियों, गलत नहीं होगा। मैन हुड भी आप लिख सकते हैं, वुमन हुड भी आप लिख सकते हैं।
और मैंने आपको बताया कि हुड और जो हेड है, और हेड वाले के अंदर हमने किस वर्ड की बात की मेरे साथियों, गॉड हेड। गॉड के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हेड वाला ऐड करेंगे, और जिसका क्या होता है मेरे साथियों, हेड वाला हमने ऐड किया तो हमारे सामने क्या निकल कर आया, गॉड हेड यानी कि देवत्व। अब मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, हमारा वर्ड क्या है, मैन। इसके अंदर हम हुड वाला तो ऐड कर ही सकते हैं साथियों, साथ में हम क्या ऐड कर सकते हैं, साथ में हम काइंड वाला भी ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, काइंड वाला भी ऐड कर सकते हैं। कौन सा, काइंड वाला भी ऐड कर सकते हैं। मैन के अंदर कौन सा ऐड कर सकते हैं, काइंड वाला। और फिर वर्ड क्या निकल कर आएगा मेरे साथियों, हमारे पास वर्ड निकल कर आएगा मैन काइंड। क्या निकल कर आएगा, मैन काइंड। मैन के अंदर हमने क्या ऐड किया, काइंड ऐड किया, जो कि क्या है हमारा डेरिवेशनल सफिक्स हो जाएगा, और वर्ड कौन सा बन जाएगा साथियों, मैन काइंड हमारा वर्ड नया बन जाएगा। और काइंड अपने आप में क्या होता है साथियों, अपने आप में एडजेक्टिव भी है, और काइंड खुद वर्ड है हमारा जो, उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, मैंने आपको बताया। मार्कर के अंदर स्याही खत्म हो गई है दोस्तों, ये चेंज करनी पड़ेगी इनमें से। तो कौन सा भी क्या नहीं हो रहा है साथियों, सही तरीके से प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है। हम किस वर्ड की बात करें, काइंड की। तो काइंड में मैंने आपको पीछे बताया कि कौन सा ऐड करते हैं, RED वाला ऐड करते हैं। कौन सा, RED वाला ऐड करते हैं। तो हमारा वर्ड कौन सा बनेगा, किंडर्ड बन जाएगा। और इससे रिलेटेड या इसी प्रकार का शब्द मैंने आपको हेट भी बताया था, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हेट के अंदर RED ऐड करते हैं तो वर्ड क्या बनता है हमारा, हेटर्ड बन जाता है साथियों। क्या बन जाता है, हेटर्ड बन जाता है। तो साथियों ये हमारी चर्चा नाउन की फॉर्मेशन के ऊपर रही। अब तो साथियों मार्कर के अंदर क्या नहीं है, स्याही नहीं है, जिससे आपको प्रॉपर वे में दिखेगा नहीं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। साथियों अगर आपने हमारी इस क्लास के दौरान कुछ भी नया सीखा तो अपने इस साथी रोहित को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए साथियों, ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा। तो साथियों अपनी नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारी चर्चा रहेगी। तो टॉपिक तो हमारा यही रहेगा नाउन की फॉर्मेशन वाला, लेकिन इसके अंदर हम पढ़ेंगे साथियों कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसकी हम फॉर्मेशन किस प्रकार करते हैं। और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम के अंदर ज़्यादातर ये देखा जाता है साथियों कि नाउन की फॉर्मेशन से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहे तो वो श्योर रूप से कहाँ से बनाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन से बनाएगा। और आपसे वर्ड देगा जो पहले से क्या होगा, या तो एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा या क्या होगा, नाउन के अंदर कॉमन नाउन होगा। और फिर आपसे पूछेगा कि नाउन को फॉर्मेट कीजिए, और कौन से नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो इसके ऊपर चर्चा साथियों हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ रहने वाली है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।